जीवन एक शांत नदी की तरह नहीं है। यह तो कभी कभी तूफानों से भरा सागर बन जाता है। ऐसे समय में हमारी असली परीक्षा होती है। क्या हम अपने इरादों को जलते हुए दीपक की तरह बचा पाएंगे या फिर उस तूफान में बह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति संकट के समय में विचलित नहीं होता वही असली योद्धा है। तूफान में नाविक की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक नाविक समुद्र में अपनी नाव लेकर यात्रा पर निकला। अचानक एक भयंकर तूफान आया। नाव इतनी डगमगा रही थी कि उसके साथी डरने लगे। कुछ ने कहा, यहां से लौट चलते हैं, हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन नाविक ने कहा, अगर हमने साहस किया तो यह तूफान भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। उसने अपनी नाव को संभाला, पूरी ताकत से चप्पू चलाया और आखिरकार सभी को सुरक्षित किनारे पर ले आया। दोस्तों, तूफान तो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता वही असली जीत हासिल करता है। भगवान बुद्ध का ज्ञान, अडिग रहो। भगवान बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास और अडिग रहना। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब भी तुम अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। एक छोटी चिड़िया की कहानी। एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी चिड़िया बार बार नदी से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े जानवरों ने कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे पानी लाने से कुछ नहीं बदलेगा। चिड़िया ने जवाब दिया, शायद मेरी कोशिश से आग बुझ न पाए, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं। दोस्तों, कभी कभी हमारा योगदान छोटा लगता है, लेकिन हमारी लगन और मेहनत बड़ा बदलाव ला सकती है। असफलता से मत डरो। हम में से कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन याद रखना, असफलता हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने 1000 बार असफलता झेली। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार असफल कैसे हुए, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। दोस्तों, हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम इसे सीखने का माध्यम बनाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण का संदेश, हर बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करती है। महाभारत में दुर्योधन के छल और भीम के गदा युद्ध में सबसे बड़ा सबक यह था कि बाधाएं हमारी ताकत को पहचानने का जरिया होती हैं। अगर भीम ने अपने गुस्से और धैर्य को नियंत्रित न किया होता तो वह जीत नहीं पाते। श्री कृष्ण ने कहा है, हर चुनौती तुम्हें तैयार करती है, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे इरादे ही तुम्हारी पहचान है। दोस्तों, याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारे इरादों से पहचानती है। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। 1. डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। 2. हर असफलता को सीखने का अवसर मानो। 3. संकट के समय अडिग रहो। 4. अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखो। 5. हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करो। कंकड़ और पहाड़ की कहानी। एक छोटी बच्ची पहाड़ चढ़ रही थी। हर बार वह थोड़ा ऊपर चढ़ती तो नीचे गिर जाती। एक कंकड़ ने उससे कहा, तुम कभी इस पहाड़ को नहीं चढ़ पाओगी। लेकिन बच्ची ने कहा, शायद मैं गिर रही हूं, लेकिन हर बार मैं और मजबूत होकर उठ रही हूं। एक दिन यह पहाड़ भी मेरा होगा। दोस्तों, हमारे जीवन का हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। हर बार जब तुम गिरोगे तब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उठोगे। अब वक्त है अपने दीपक को जलाने का। दोस्तों, जीवन तुम्हारे सामने कई सवाल खड़ा करेगा। क्या तुम लड़ोगे या हार मान लोगे? क्या तुम अपने डर को हराओगे या उससे हार जाओगे? याद रखना, तुम्हारे भीतर जो दीपक है वह कभी बुझना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, हर इंसान के भीतर एक शक्ति है जो उसे किसी भी तूफान से लड़ने में सक्षम बनाती है। अपने आप को साबित करो तो दोस्तों, उठो, जागो और अपने सपनों की राह पर चलो। 1. हर तूफान को अवसर समझो। 2. हर असफलता को सबक मानो। 3. हर डर को चुनौती दो। 4. हर कदम पर अपने दीपक को जलाए रखो। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। इसे इतना खास बनाओ कि यह दूसरों को भी प्रेरणा दे।
धन्यवाद।